गांव गांव में एक पुराना और खंडहर हो चुका महल था। इस महल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्रग्राही आत्मा रहती है जो वहां आने वाले हर व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करती है। एक दिन कॉलेज के चार दोस्त विक्रम, सोनिया, अमन और रिया इस महल के रहस्य का पता लगाने के लिए वहां गए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही वे महल के अंदर गए, उन्हें हर तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वहां की दीवारों पर पुराने शिलालेख थे जिनमें लिखा था, प्रग्राही का शिकार, अपनी आत्मा का भार। महल के अंदर आते ही हर किसी को अलग अलग डरावनी घटनाएं दिखने लगीं। विक्रम को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराया गया, सोनिया को उसकी लालच की सजा मिली, अमन को उसके डर का सामना करना पड़ा और रिया को उसके बीते हुए अतीत की सच्चाई दिखी। आखिर में उन्हें पता चला कि प्रग्राही कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो उन लोगों को दंड देती थी जिनका दिल पाप और लालच से भरा हुआ होता था। महल से बचने का एकमात्र रास्ता यह था कि वे अपने पापों को स्वीकार करें और उनसे मुक्त हो। क्या वे महल से बच पाए या प्रग्राही ने उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ बांध लिया? यह कहानी प्रग्राही के रहस्य और डर को दर्शाती है। महल में घटी अजीब घटनाओं के बाद विक्रम, सोनिया, अमन और रिया घबराए हुए थे, लेकिन उनका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि वो यहां से बिना किसी सजा के निकल सकते हैं। उन्हें यह समझ में आ गया था कि प्रग्राही कोई सामान्य आत्मा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली प्रेत है जो उनके पापों का हिसाब लेने के लिए उनका पीछा कर रही थी। जब वे महल के बड़े हॉल में पहुंचे तो सामने एक पुरानी सी मूरत दिखी जो उन सभी को देख रही थी। मूरत के पास एक किताब रखी थी जो किसी पुराने संस्कृत के श्लोकों से भरी हुई थी। रिया ने उस किताब को खोला और एक पन्ना पलटा जिसमें लिखा था, जो अपने पापों का सामना नहीं करेगा वह हमेशा के लिए इस महल में फंसा रहेगा। प्रग्राही तुम्हारे अंदर की कमजोरियों को पकड़कर तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेगा, लेकिन अगर तुमने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया तो वही शक्ति तुम्हें मुक्त कर सकती है। विक्रम, जो कि हमेशा अपने आत्मविश्वास और सफलता पर घमंड करता था, उसे अपनी सारी गलतियां याद आईं। सोनिया को अपनी लालच का एहसास हुआ जो उसने हमेशा पैसे और प्रसिद्धि के लिए की थी। अमन ने अपने डर से बाहर निकलने का संकल्प लिया और रिया को अपने अतीत के गहरे राजों का सामना करना पड़ा। तभी महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आईं और प्रग्राही का रूप सामने आया। उसकी आंखें जलती हुई थी और उसका चेहरा घिनौना था। वह उन चारों को अपनी तरफ खींचने लगा। हर किसी को अपने अंदर की गहरी कमजोरी महसूस होने लगी। विक्रम की आत्मविश्वास की कमी ने उसे कमजोर बना दिया, सोनिया की लालच ने उसे और ज्यादा घेर लिया, अमन का डर उसे नष्ट करने को था और रिया का अतीत उसे चुपचाप निगल रहा था। लेकिन तभी रिया ने एक चमत्कारी निर्णय लिया। उसने प्रग्राही से कहा, मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूं। मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने गलत किया। रिया का यह शब्द जैसे ही महल में गूंजे, प्रग्राही ने तीव्र गर्जना की और धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। सोनिया ने भी अपनी लालच का पछतावा किया और अमन ने अपने डर से लड़ने का संकल्प लिया। विक्रम ने खुद को माफ किया और अपनी गलतियों को सुधारने की कसम खाई। जैसे ही चारों ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, प्रग्राही की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अंततः महल के सारे दरवाजे खुल गए और वे बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन महल की रहस्यमयी आवाजें अब भी उनकी सुनवाई में गूंजती रहती हैं, जैसे वह चेतावनी दे रहे हों कि इस स्थान पर हर वो व्यक्ति नहीं रह सकता जिसने अपनी गलतियों का सामना नहीं किया। चारों दोस्तों ने इस अनुभव से एक बड़ा सबक सीखा। उन्होंने ये समझा कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ कमजोरियां होती है, लेकिन यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो हम खुद को और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर सकते हैं। लेकिन क्या वे प्रग्राही से पूरी तरह मुक्त हो पाए या कहीं न कहीं उस शक्तिशाली आत्मा का डर हमेशा उनके साथ रहेगा? ये सवाल अब भी अनुत्तरित था। यह कहानी अब एक संतुलन और शक्ति प्रतीक के रूप में बदल चुकी है, जहां डर और शक्ति का सामना केवल आत्म संयम और पश्चाताप से किया जा सकता है। महल से के बाद चारों दोस्तों ने सोचा था कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन प्रग्राही की छाया उनके पीछे बनी रही। रात को जब वे अपने घर लौटे तो हर एक को महसूस होने लगा कि कुछ अजीब है।
विक्रम को लगातार अपने आत्मविश्वास की कमी का एहसास हो रहा था। सोनिया को अपनी लालच के बारे में सपने आ रहे थे। अमन रात भर डर के साये में था और रिया को अपने अतीत के अपराधों के बारे में घेराव महसूस हो रहा था। एक रात विक्रम को अचानक एक सपना आया। सपने में वह महल के अंदर था, जहां वह प्रग्राही के सामने खड़ा था। प्रग्राही ने उसे घूरते हुए कहा, तुम समझ नहीं पाए, केवल बाहर निकल जाना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को तुम्हें खुद स्वीकारना होगा, नहीं तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। विक्रम की आंखें खुली और वह डर से कांपता हुआ बिस्तर से उठ बैठा। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया। मैं वही डर और बेचैनी महसूस हो रही थी। रिया ने कहा, हमें फिर से महल जाना होगा, यह केवल शुरुआत है। प्रग्राही हमसे कभी नहीं छोड़ेगा जब तक हम पूरी तरह से अपने पापों से मुक्त नहीं हो जाते। चारों फिर से महल की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, उन्हें वही डरावनी आवाजें सुनाई दी। महल अब पहले से भी ज्यादा डरावना और काला लग रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे और रेशमी शिलालेख उकेरे हुए थे, जैसे कुछ और खतरनाक घटित होने वाला हो। महल के अंदर कदम रखते ही प्रग्राही की भूतिया उपस्थिति ने उन्हें चारों को घेर लिया। वह प्रकट हुआ, अब और भी भयावह और शक्तिशाली लग रहा था। उसने विक्रम से कहा, तुम अपनी गलती नहीं समझे, तुम्हारी घमंड की वजह से तुम अब भी मेरे अधीन हो। सोनिया से कहा, तुम्हारी लालच कभी खत्म नहीं होगी, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगी। अमन को धमकी दी, तुम डर के आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा डर तुम्हारे अंदर समा जाएगा। रिया को कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारी आत्मा से कभी मुक्त नहीं होगा, तुम वही हो जो तुमने किया है। लेकिन इस बार चारों ने एकजुट होकर एक नया निर्णय लिया। विक्रम ने अपनी घमंड से बाहर निकलने का प्रण लिया और अपनी गलतियों को बिना किसी बहाने के स्वीकार किया। सोनिया ने अपनी लालच को पूरी तरह छोड़ने की कसम खाई और अपने दिल से सभी सांसारिक इच्छाओं को निकालने का निर्णय लिया। अमन ने अपने डर का मुकाबला किया और आत्मविश्वास से कहा, मैं डर को मात दूंगा। रिया ने अपने अतीत को स्वीकार किया और कहा, मैंने गलत किया, लेकिन अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। जैसे ही चारों ने दिल से अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, प्रग्राही का रूप बदला। उसकी शक्ति घटने लगी और उसकी घृणित मुस्कान मंद पड़ने लगी। उसने कहा, तुम अब मेरे जाल से मुक्त हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम फिर से अपनी कमजोरियों से लड़ने में असफल हुए तो मैं वापस आ जाऊंगा। महल की दीवारों ने एक अंतिम गर्जना की और फिर चुप हो गया। प्रग्राही का अस्तित्व धुंधला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे गायब हो गया। महल अब सामान्य दिख लगा, जैसे उस पर एक विशाल दबाव हो। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और महल से बाहर आ गए। लेकिन क्या वे सच में पूरी तरह से मुक्त हो गए थे? क्या प्रग्राही का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था? यह सवाल हमेशा उनके मन में रहेगा, क्योंकि वे जानते थे कि डर तब खत्म होता है जब हम अपनी कमजोरियों का सामना पूरी तरह से करते हैं। यह अंत उस रहस्यमय शक्ति की चेतावनी के साथ होता है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने की प्रेरणा देती है। इस कहानी में यह संदेश दिया गया है कि डर और खौफ केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की कमजोरी से उत्पन्न होते हैं, और अगर हम इनसे उबर जाए तो कोई भी डर हमारे रास्ते में नहीं आ सकता।